मैंने बात करते हुए उनको देखा। मंत्री जी, अब थोड़ा सा बात को बड़ा करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है आपके पास, क्योंकि बेसिक शिक्षा जो है वो मानव के जीवन का आधार है, और योगी सरकार जब से सत्ता में आई है उसने इस पर फोकस किया है। ये संतोष की बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उस पर ध्यान दिया जा रहा है, उसको एनालाइज किया जा रहा है, उसको सूक्ष्मता से देखा समझा जा रहा है कि उसमें और क्या किया जा सकता है। एक मंत्री के नाते आपका आकलन क्या है कि इसमें और क्या किया जाना चाहिए ताकि गुणवत्ता और बेहतर हो सके? देव जी, मैं ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, इसको पूरा प्रदेश महसूस कर रहा है कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, इस प्राइमरी सरकारी बेसिक शिक्षा के जो परिषदीय स्कूल हैं उनकी स्थिति बेहतर हुई है। उनका जो आधारभूत ढांचा है, बिल्डिंग हो या अन्य जिन सुविधाओं की मैं बात कर रहा था, शौचालय, चार दीवारी, पेयजल, पहली बार स्कूलों में लोगों को पंखे दिख रहे हैं, पहली बार स्कूलों में लोगों को स्मार्ट क्लास दिख रहे हैं। हमने 5000 से अधिक स्कूलों को स्मार्ट क्लास दिए हैं। हमने मॉडल स्कूल बनाए हैं। हमने बच्चों को खाकी ड्रेस से बाहर निकालकर 2 जोड़ी रंगीन ड्रेस दिए हैं। इसी सरकार ने स्वेटर देना भी शुरू किया, जूते मुझे देना भी शुरू किया, बैग और किताबें तो उनको दे ही रहे हैं। हम अगले सत्र से कक्षा 1 से एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम लागू करने जा रहे हैं। हमने किचन गार्डन डेवलप करना शुरू किया है। हम स्कूलों को प्लेग्राउंड दे रहे हैं। वो सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं। हम हर स्कूल को, अभी ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उत्तर प्रदेश का कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं होगा। हमने दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षकों का ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो निष्ठा ट्रेनिंग था, जो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल टीचर हेड्स एंड एसोसिएट्स के लिए शुरू किया। हमने ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, कभी शिक्षक भर्ती हो जाते थे, कभी सर्विस में उनकी ट्रेनिंग नहीं होती थी, नई नई शिक्षण की विधाएं वो सीख सकें, उसके लिए हमने सर्विस पीरियड में ट्रेनिंग का शुरू किया। जो भी नई शिक्षा नीति में कंटिन्यूअस डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात आई है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, उसको शुरू किया है। हमने स्कूलों में योगा पाठ्यक्रम में शुरू किया है। हमने पेरेंट टीचर मीटिंग शुरू की है। हमने पिछले कोविड आने से पहले फरवरी में सरकारी स्कूलों में एनुअल फंक्शन शुरू किया। तो बच्चों का करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर डेवलपमेंट कैसे हो सके उसके लिए प्रयास किया है। लेकिन जो आप कह रहे थे, अभी भी इस बात की आवश्यकता है। हम हर स्कूल को फर्नीचर नहीं दे पाए हैं, उसकी जरूरत है, वो हमारी प्रायोरिटी है। अभी कुछ पैसे हमको मिले हैं केंद्र सरकार से। हम कुछ स्कूलों में, जूनियर हाई स्कूलों में तो लगभग संतृप्त कर ले जा रहे हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर होना अभी बाकी है, उसके लिए प्रयास करना है। हम हर स्कूल को एक टैबलेट देने की हमारी योजना, अभी वो टेंडर नहीं हो पाने के कारण, कोविड के कारण साकार नहीं हो पाई है, जिसमें हर स्कूल को एक टैबलेट दें और वहां की सारी सूचनाएं डैशबोर्ड के माध्यम से हमारे मुख्यालयों को मिल सकें, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हम अपने एआरपी और एसआरजी के माध्यम से, जो हमने एक रिसोर्स ग्रुप है जिसको स्कूलों तक भेज रहे हैं कि हर टीचर के विषयों को पढ़ाने की क्षमता बढ़े। हमने स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट शुरू किया। हर 3 महीने पर बच्चों की प्रतिभा की जांच कर रहे हैं, उसका रिपोर्ट कार्ड उनके गार्जियन को भेज रहे हैं। इसको आगे जारी रखेंगे। हम पूरी तरह से, ये गांव, गरीब, मजदूर, किसान का बेटा जहां पढ़ता है, उन स्कूलों को हाईटेक बनाना चाहते हैं, ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ना चाहते हैं, अपने शिक्षकों को आधुनिक शिक्षा की सारी विधाओं से जोड़ना चाहते हैं। और नई शिक्षा ने जो प्राथमिकताएं तय की है, मातृभाषा को बढ़ावा देने की, खेलो इंडिया को प्रोत्साहन देने के लिए खेल की गतिविधियों को बढ़ावा देने की, कक्षा 6 से 8 के बीच में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की, इन सब चीजों को लेकर प्री स्कूलिंग की व्यवस्था करनी है आंगनबाड़ी के सहयोग से, उस पर हमने काम शुरू कर दिया है। तो जो नई शिक्षा नीति की अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं के अनुरूप अपनी पूरी बेसिक शिक्षा को खड़ा करने का पूरी तेजी से, पूरी तन्मयता से हम कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को एक उत्तम शिक्षा व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं, ताकि उत्तर प्रदेश एक विकसित उत्तर प्रदेश बन सके। जी, उत्तर प्रदेश की पहचान एक शिक्षा के गढ़ के रूप में भी रही है मंत्री जी, और इसीलिए बहुत सारी अपेक्षाएं आपसे हैं, आपके डिपार्टमेंट